जेई मेंस 2025 का सवाल है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। पी क्यू आर तीन मॉलिक्यूल्स दिए हैं और ऑर्डर पूछ रहा है बेसिसिटी का। तो कंपेयर कैसे करेंगे? अगर हम देखें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, डोनेशन में यही नाइट्रोजन के क्या है, लोन पेयर काम करेंगे, इसी से हम बेसिसिटी को चेक करेंगे। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं तो ये वाली नाइट्रोजन की लोन पेयर जो है रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, यानी कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन आती है sp2 और Q वाले में भी सेम ही लगेगा, इसकी भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp2। लेकिन अगर हम R वाला कंपाउंड को देखते हैं तो ये जो है हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि अगर हमने इसको हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व कर दिया, इसकी हाइब्रिडाइजेशन कर दी sp2, तो हम देखेंगे कि ये हमारा ब्रिज हेड कंपाउंड है, यानी ब्रिज हेड नाइट्रोजन है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं हो सकती। इसलिए इसके जो लोन पेयर हैं ये sp3 ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे, यानी नाइट्रोजन की जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो आएगी मेरे पास sp3। अब डोनेशन की बात जब हम करते हैं तो sp3 में पड़ा हुआ लोन पेयर इजीली जो है डोनेट हो पाता है कंपेयर टू sp2, यानी कि सबसे ज़्यादा बेसिक क्या होना चाहिए मेरा, R वाला कंपाउंड सबसे ज़्यादा बेसिक, इसलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन सी हो जाता है गलत। बात करते हैं अब P और Q में कैसे चेक करेंगे जब हमारी हाइब्रिडाइजेशन दोनों में सेम आ रही है sp2। अगर हम Q वाले को देखते हैं तो यहाँ पर जो है एक कॉन्जुगेशन में एक पाई बॉन्ड भी इन्वॉल्व है और P वाले केस में कोई भी पाई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं है। दूसरा जो हम समझ पा रहे हैं, जितना ज़्यादा ये लोन पेयर जो है रेजोनेंस में इन्वॉल्व रहेंगे उतना जो है कम डोनेशन के लिए अवेलेबल होंगे। अगर ये ज़्यादा बिजी रह गया लोन पेयर में यहाँ पर रेजोनेंस में, तो अटैक जो है वो एसिड पे या फिर किसी भी इलेक्ट्रोफाइल पर नहीं करेगा, हम बोलेंगे वो लेस बेसिक है। अगर हम बात करते हैं P वाले कार्बन पे, तो इसकी जो कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है ये ज़्यादा रहेगी, यानी इस कार्बोनिल कंपाउंड की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर ज़्यादा इन्वॉल्व रहेगा। अगर हम Q वाले की बात करते हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कम रहेगी, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को पूरा कर रहा है ये वाला पाई बॉन्ड जो कि रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, यानी कि जो ये वाला नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये कहीं ना कहीं हमको ईजिली जो है डोनेशन करता हुआ दिख जाएगा अगर हमने इसको सामने एसिड मॉलिक्यूल प्रोवाइड किया। तो बेसिसिटी क्या रहेगी, Q वाले की बेसिसिटी ज़्यादा रहनी चाहिए P वाले से। क्या रीज़न समझाया अभी कि लोन पेयर जो है P वाले में ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे कंपेरेटिवली Q वाले के। तो ऑर्डर क्या रहेगा, R, Q और P। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट शॉट में।